गुड मॉर्निंग क्लास हम लोग इसके पहले संधि में स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और सारे भेदों के बारे में हमने चर्चा की थी। कौन सा वर्ण किससे मिलने से क्या विकार उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं और उसके नियम क्या हैं, कौन से वर्ण मिलने से व्यंजन संधि में किस वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, आदि चीज़ों से हम परिचित हुए। चलिए अब हम देखते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्गों का प्रयोग, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि विसर्ग का प्रयोग होता कैसे है। ठीक है, तो कह रहा है कि विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं किया जाता है। विसर्ग जो है वो अधिकांशतः क्या ऑलमोस्ट संस्कृत के ही शब्दों में आते हैं, उसका प्रयोग होता है। तो इसीलिए संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर ही होता है। कुछ इन्हें गिने विसर्ग युक्त शब्द होते हैं हिंदी में जिनमें प्रयुक्त होते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, शनैः शनैः आदि। ये भी संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है इसी तरह से, तो उसमें प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हिंदी में मना, तेज, आयु, हरि के स्थान पर मन, तेज, आयु, हरि शब्द चलते हैं। जैसे हम तद्भव और तत्सम की बात जब हम पढ़े थे, तो तत्सम संस्कृत है और उसी का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो हमारा तद्भव जो हिंदी में प्रयोग होता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में एज इट इज़ प्रयोग होते हैं, तो वो हमारे तद्भव में भी आते हैं और तत्सम में भी आते हैं। तो विसर्ग इसीलिए कहा गया कि हिंदी में ना के बराबर ही उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में मना, तेज, आयु, हरि के स्थान पर मन, तेज, आयु, हरि शब्द चलते हैं, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी हिंदी पर संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव है। संस्कृत के अधिकांश विधि निषेध हिंदी में प्रचलित हैं। विसर्ग संधि के ज्ञान के अभाव में हम वर्तनी की अशुद्धता में से मुक्त हो सकते हैं, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं, तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन से के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, यानी मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम देखिए, क। यदि विसर्ग के आगे श, ख, स आए तो वह क्रमशः स, ए, स में बदल जाता है। विसर्ग के आगे की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे अभी उदाहरण में देखा जाएगा, जैसे निह धन शंक। ठीक, अभी हमने कहा कि विसर्ग के पहले यानी नी के बाद जो विसर्ग का चिन्ह लगा है, उसके बाद श आया है, तो कह रहा है कि श, श, स आए तो क्रमशः स, ए, स में बदल जाता है। तो स आया है तो क्या हुआ, नी शशंक, नी शशंक। ठीक है, निशशंक। दुशासन, दुशासन। निह संदेश, निसंदेह। निसंग, निसंग। निःशब्द, निशब्द। निस्वार्थ, निस्वार्थ। क, यदि विसर्ग से पहले, वो अभी तो वहाँ पे स, श, श की बात हो रही थी, अब कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग से पहले की बात कर रहा है, ई या ऊ हो तो बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। र आने के बाद, ई और ऊ के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा ई तथा ऊ दीर्घ ई ऊ में बदल जाता है। देखिए, अब यहाँ पे है निह धन र। अब ये क्या नियम है कि विसर्ग से पहले अगर यदि ई आए या ऊ आए और उसके बाद र आए, तो अब न पे क्या है, ई की मात्रा है, यानी विसर्ग से पहले ई आया है और उसके बाद र आया है, तो वही छोटी ई की जो मात्रा है वो बड़े ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। निह धन र और विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो निह धन र यानी निरव, निह धन रो निरोह, निह धन रस यानी नीरस।
तो हमारा नियम नंबर पहला तो ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले स आए तो वह स में बदल जाता है। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई आए या ऊ आए और उसके बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी ये जो विसर्ग के चिन्ह हैं इनका लोप हो जाता है और क्या होता है, और वह बड़ी ई की दीर्घ की मात्राओं में बदल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी ग यदि विसर्ग के बाद च छ ट ठ तथा त थ आए तो विसर्ग क्रमशः स ख स में बदल जाता है। कैसे, निहधन तार, क्या बोला ये, च छ ट ठ त थ आए तो विसर्ग क्रमशः स में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, निह, यानी विसर्ग के बाद क्या आया, त आया, तो त किस में बदल गया, स में बदल गया, यानी त के पहले स का प्रयोग हुआ, विसर्ग क्या हो गया, स में बदल गया। तो निहधन तार यानी निस्तार, दुहधन चरित दुश्चरित, निहधन छल निश्चल, धनुधन टंकार धनुष्टंकार, निहधन टुर निष्ठुर। देखिए अगला नियम क्या कहता है, विसर्ग के बाद क ख प फ रहने पर विसर्ग में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः धन काल, या विसर्ग आया उसके बाद क आया, अब हमने क्या किया, उसको ठीक उसी अवस्था में यहाँ पर लिख दिया, यानी विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। पय धन पान, अब प आया तभी भी हमने विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया, संधि किया तो ठीक उसी तरह से हमने उसको लिख दिया। अंतः धन करण, विसर्ग के बाद क आया, हमने उसी तरह से ठीक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग अपने स्थान पे रहा और एज इट इज उसी तरह से हमने उस शब्द को वहाँ पर लिख दिया। तो नियम नंबर घ कहता है कि विसर्ग चिन्हों के बाद यदि क ख प फ रहे आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नियम क्या कहता है, कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, यानी क और ख नहीं, ग घ और अंग हो, या य र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में क्या होता है, बदल जाता है। विसर्ग क्या होता है, र में बदल जाता है। अ या आ नहीं आना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्वर हो या फिर वर्ग का, यानी क वर्ग च वर्ग त वर्ग त वर्ग प वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए, या फिर य र ल व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग क्या होता है, र में बदल जाता है। जैसे देखिए दुहधन निवार, अब क्या आया, विसर्ग के बाद ई आया, छोटा ई आया, तो हमारा विसर्ग किस में बदल गया, र में बदल गया। तो दुहधन निवार यानी दुन निवार। दुहधन बोध, अब हमारा क्या आया, दुह यानी विसर्ग के बाद प वर्ग का तीसरा वर्ण आया ब, दुहधन बोध, तो हमारा विसर्ग किस में बदल गया, र में बदल गया। दुर्बोध। निहधन गुण, क वर्ग का तीसरा वर्ण आया विसर्ग के बाद, निर्गुण हो गया। निहधन आधार, निहधन आधार निराधार। निहधन धन निर्धन, निहधन झर निर्झर। अगला नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग से पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग र में बदल जाता है। कह रहा है यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में भी कोई स्वर आए, यानी पहले भी कोई स्वर आ जाए या बाद में भी कोई स्वर आ जाए तो भी विसर्ग क्या होगा, र में बदल जाएगा। अब देखिए निधन आशा, विसर्ग के पहले भी स्वर है और विसर्ग के बाद भी स्वर है, तो हमारा विसर्ग किस में बदल गया, र में बदल गया। ठीक है, तो निधन आशा निराशा,
निहधन इह निरीह, निहधन उपाय निरुपाय, निहधन अर्थक निरर्थक। देखिए अगला नियम क्या कहता है। यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में य, र, ल, व या ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग क्या होता है, छिप जाता है, साइलेंट हो जाता है तथा विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः धन विकार, अब हमारा क्या हुआ कि मनः यानी विसर्ग से पहले अ आया, बाद में क्या आया, व आया। अब हमारे विसर्ग चिन्हों का लोप हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। मनः धन विकार, मनोविकार, मनः धन रथ। यहाँ पे भी देखिए विसर्ग से पहले अ आया और विसर्ग के बाद र आया, तो हमारा विसर्ग क्या हो गया, विसर्ग चिन्हों का लोप हो गया और वह ओ में परिवर्तित हो गया। तो मनः धन रथ यानी मनोरथ, पुरः धन हित पुरोहित, मनः धन रम मनोरम। अगला नियम देखिए क्या कहता है। कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में क, ख, प, फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग ख में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में क, ख, प, फ यानी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आए, है ना, तो वो क्या होता है, विसर्ग के ख में बदल जाता है। जैसे निहधन कर, क्या आया, विसर्ग से पहले ऊ आया और बाद में क्या आया, क, है ना, निहधन कर। तो अब जैसे नियम कहता है कि क्या किस वो स में बदल जाता है, तो निहधन कर, अब विसर्ग हमारा क्या हो गया, ख में बदल गया। तो निहधन कर्म निष्कर्म, निहधन काम निष्काम, निहधन करुण निष्करुण, निहधन पाप निष्पाप, निषधन कपट निष्कपट, निहधन फल निष्फल। ठीक है, निहधन फल निष्फल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली बार इसका अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में कराएंगे। तब तक आप लोग इसको वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखें, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप तक कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास हम लोग इसके पहले संधि में स्वर संधि किसे कहते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और सारे भेदों के बारे में हमने चर्चा की थी। कौन सा वर्ण किससे मिलने से क्या विकार उत्पन्न होता है, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। व्यंजन संधि किसे कहते हैं और उसके नियम क्या हैं, कौन से वर्ण मिलने से व्यंजन संधि में किस वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, आदि चीज़ों से हम परिचित हुए। चलिए अब हम देखते हैं कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं। तो विसर्गों का प्रयोग, सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि विसर्ग का प्रयोग होता कैसे है। ठीक है, तो कह रहा है कि विसर्गों का प्रयोग संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में नहीं किया जाता है। विसर्ग जो है वो अधिकांशतः क्या, ऑलमोस्ट संस्कृत के ही शब्दों में आते हैं, उसका प्रयोग होता है। तो इसीलिए संस्कृत को छोड़कर संसार की किसी भी भाषा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में भी विसर्गों का प्रयोग नहीं के बराबर ही होता है। कुछ इन्हें गिने विसर्ग युक्त शब्द होते हैं हिंदी में जिनमें प्रयुक्त होते हैं, जैसे अतः, पुनः, प्रायः, शनैः शनैः आदि। ये भी संस्कृत के ही शब्द हैं, लेकिन हिंदी में भी इनका प्रयोग किया जाता है इसी तरह से, तो उसमें प्रयोग होते हैं। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हिंदी में मनः, तेज, आयु, हरि के स्थान पर मन, तेज, आयु, हरि शब्द चलते हैं। जैसे हम तद्भव और तत्सम की बात जब हम पढ़े थे, तो तत्सम संस्कृत है और उसी का जो बिगड़ा हुआ रूप है वो हमारा तद्भव जो हिंदी में प्रयोग होता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में एज इट इज़ प्रयोग होते हैं, तो
वो हमारे तद्भव में भी आते हैं और तत्सम में भी आते हैं। तो विसर्ग इसीलिए कहा गया कि हिंदी में ना के बराबर ही उसका प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में मना, तेज, आयु, हरि के स्थान पर मन, तेज, आयु, हरि शब्द चलते हैं, इसलिए यहाँ विसर्ग संधि का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी हिंदी पर संस्कृत का सबसे अधिक प्रभाव है। संस्कृत के अधिकांश विधि निषेध हिंदी में प्रचलित हैं। विसर्ग संधि के ज्ञान के अभाव में हम वर्तनी की अशुद्धता में से मुक्त हो सकते हैं, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? तो विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन से के संयोग से जो विकार उत्पन्न होते हैं, यानी मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। इसके प्रमुख नियम हैं। कौन कौन से नियम हैं? पहला नियम देखिए, क। यदि विसर्ग के आगे श, ख, स आए तो वह क्रमशः स, ए, स में बदल जाता है। विसर्ग के आगे की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे अभी उदाहरण में देखा जाएगा, जैसे निह धन शंख। ठीक, अभी हमने कहा कि विसर्ग के पहले यानी नी के बाद जो विसर्ग का चिन्ह लगा है, उसके बाद श आया है, तो कह रहा है कि श, श, स आए तो क्रमशः स, ए, स में बदल जाता है। तो स आया है तो क्या हुआ? नी शशंक, नी शशंक। ठीक है, निशशंक। दुशासन, दुशासन। निसंदेश, निसंदेह। निसंग, निसंग। निःशब्द, निशब्द। निस्वार्थ, निस्वार्थ। क, यदि विसर्ग से पहले, वो अभी तो वहाँ पे स, श, श की बात हो रही थी, अब कह रहा है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो और बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखिए, यदि विसर्ग से पहले की बात कर रहा है, ई या ऊ हो तो बाद में र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। र आने के बाद, ई और ऊ के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, तथा ई तथा ऊ दीर्घ ई ऊ में बदल जाता है। देखिए, अब यहाँ पे है निह धन र। अब ये कह रहा क्या नियम है कि विसर्ग से पहले अगर यदि ई आए या ऊ आए और उसके बाद र आए, तो अब न पे क्या है? ई की मात्रा है, यानी विसर्ग से पहले ई आया है और उसके बाद र आया है, तो वही छोटी ई की जो मात्रा है वो बड़े ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी। निह धन र और विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो निह धन र यानी निरव, निह धन रो निरोग, निह धन रस यानी नीरस। तो हमारा नियम नंबर पहला तो ये कहता है कि यदि विसर्ग के पहले स, श आए तो वह स, ए, स में बदल जाता है। नियम नंबर 2 कहता है कि यदि विसर्ग के पहले ई आए या ऊ आए और उसके बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी ये जो विसर्ग के चिन्ह हैं इनका लोप हो जाता है और क्या होता है? और वह बड़ी ई की दीर्घ की मात्राओं में बदल जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, यानी ग। यदि विसर्ग के बाद च, छ, ट, ठ तथा त, थ आए तो विसर्ग क्रमशः स, ख, स में बदल जाता है। कैसे? निह धन तार। क्या बोला ये? च, छ, ट, ठ, त, थ आए तो विसर्ग क्रमशः स, श, श में बदल जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आया? निह, यानी विसर्ग के बाद क्या आया? त आया, तो त किस में बदल गया? स में बदल गया, यानी त के पहले स का प्रयोग हुआ, विसर्ग क्या हो गया? स में बदल गया। तो निह धन तार यानी निस्तार, दो धन चरित, दुश्चरित, निह धन छल, निश्चल, धनुधन टंकार, धनुष टंकार, निह धन टोल, निष्ठुर। देखिए अगला नियम क्या कहता है? विसर्ग के बाद क, ख, प, फ रहने पर
विसर्ग में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि विसर्ग के बाद यदि क ख प फ आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रातः, धन, काल, या विसर्ग आया, उसके बाद क आया, अब हमने क्या किया, उसको ठीक उसी अवस्था में यहाँ पर लिख दिया, यानी विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आया। पय, धन, पान, अब प आया, तभी भी हमने विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं किया, संधि किया तो ठीक उसी तरह से हमने उसको लिख दिया। अंतः धन करण, विसर्ग के बाद क आया, हमने उसी तरह से ठीक उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, विसर्ग अपने स्थान पे रहा और एज इट इज उसी तरह से हमने उस शब्द को वहाँ पर लिख दिया। तो नियम नंबर घ कहता है कि विसर्ग चिन्हों के बाद यदि क ख ग प क ख प फ रहे आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला नियम क्या कहता है? कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई स्वर हो, कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और बाद में वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ण हो, यानी क और ख नहीं, ग, घ और अंग हो, या य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग र में क्या होता है? बदल जाता है। विसर्ग क्या होता है? र में बदल जाता है। अ या आ नहीं आना चाहिए, उसके बाद कोई भी स्वर हो या फिर वर्ग का, यानी क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग, प वर्ग का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या फिर य, र, ल, व में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग क्या होता है? र में बदल जाता है। जैसे देखिए, दुहधन निवार, अब क्या आया? विसर्ग के बाद ई आया, छोटा ई आया, तो हमारा विसर्ग किस में बदल गया? र में बदल गया। तो दुहधन निवार यानी दुम निवार। दुहधन बोध, अब हमारा क्या आया? दुह यानी विसर्ग के बाद प वर्ग का तीसरा वर्ण आया, ब, दुधन बोध, तो हमारा विसर्ग किस में बदल गया? र में बदल गया। दुर्बोध। निहधन गुण, क वर्ग का तीसरा वर्ण आया विसर्ग के बाद, निर्गुण हो गया। निहधन आधार, निहधन आधार, निराधार। निहधन धन, निर्धन। निहधन झर, निर्झर। अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में कोई भी स्वर आए तो भी विसर्ग र में बदल जाता है। कह रहा है यदि विसर्ग से पहले अ, आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर आए और बाद में भी कोई स्वर आए, यानी पहले भी कोई स्वर आ जाए या बाद में भी कोई स्वर आ जाए, तो भी विसर्ग क्या होगा? र में बदल जाएगा। अब देखिए, निधन आशा, विसर्ग के पहले भी स्वर है और विसर्ग के बाद भी स्वर है, तो हमारा विसर्ग किस में बदल गया? र में बदल गया। ठीक है, तो निधन आशा, निराशा। निहधन इह, निरीह। निहधन उपाय, निरुपाय। निहधन अर्थक, निरर्थक। देखिए अगला नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग से पहले अ आए और बाद में य, र, ल, व या ह आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, यानी विसर्ग क्या होता है? छिप जाता है, साइलेंट हो जाता है तथा विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनः धन विकार, अब हमारा क्या हुआ कि मनः यानी विसर्ग से पहले अ आया, बाद में क्या आया? व आया। अब हमारे विसर्ग चिन्हों का लोप हो जाएगा और वो किस में बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा। मनः धन विकार, मनोविकार। मनः धन रथ, यहाँ पे भी देखिए विसर्ग से पहले अ आया और विसर्ग के बाद र आया, तो हमारा विसर्ग क्या हो गया? विसर्ग चिन्हों का लोप हो गया और वह ओ में परिवर्तित हो गया। तो मनः धन रथ यानी मनोरथ। पुरः धन हित, पुरोहित। मनः धन रम, मनोरम। अगला नियम देखिए क्या कहता है
कहता है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में क, ख, प, फ में से कोई वर्ण आए तो विसर्ग ख में बदल जाता है। ध्यान दीजिएगा, यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ आए और बाद में क, ख, प, फ यानी वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण आए, है ना, तो वो क्या होता है, विसर्ग के ख में बदल जाता है। जैसे निह धन कर, क्या आया, विसर्ग से पहले ऊ आया और बाद में क्या आया, क, है ना, निह धन कर। तो अब जैसे नियम कहता है कि क्या किसको स में बदल जाता है, तो निह धन कर, अब विसर्ग हमारा क्या हो गया, ख में बदल गया। तो निह धन कर्म निष्कर्म, निह धन काम निष्काम, निह धन करुण निष्करुण, निह धन पाप निष्पाप, निस धन कपट निष्कपट, निह धन फल निष्फल। ठीक है, निह धन फल निष्फल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को इतना बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली बार इसका अभ्यास कार्य हम अगली कक्षा में कराएंगे। तब तक आप लोग इसको वीडियो को 1 से 2 बार 3 बार देखें। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप तक कोई नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।